सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो अब तक अपन एस क्यू सी वन और एस से 220 ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। अब हम करेंगे एस से 250। एस से 250 क्यों कर रहे हैं भाई, छोटा सा है, ठीक है, निपट जाएगा फटाफट। बहुत छोटी वीडियो बनेगी और क्लोज हो जाएगा फटाफट अभी। तो देखो भाई, एस से 250 कहता क्या है कि कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई फाइनेंशियल ऑडिट में लॉज और रेगुलेशन का कैसे कंसिडरेशन हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव समझते हैं, तो मैं इसका फ्लो देता हूँ। एक ऑब्जेक्टिव ऑर्डर क्या होगा कि भाई सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट, देखिए या सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस लेगा रिगार्डिंग कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ दोस लॉज एंड रेगुलेशंस recognized to direct effect on determination of material amounts and disclosure in financial statement। बेसिकली क्या कि भाई हमें जो है पहले सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेने हैं ताकि ये इंश्योर कर सकें कि हाँ कंप्लायंस हो रहा है, जो रेलिवेंट डिस्क्लोजर होने थे वो कर रहे हैं, दैट्स राइट। देन नेक्स्ट कम योर, हमें परफॉर्म करने स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स, ओके, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ ऐसे नॉन कंप्लायंस वाले इंस्टांसेस जिनका मटेरियल इफेक्ट हो सकता है, ओके। देन मुझे अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएट टू नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। अब देखो सीधी बताता हूँ, सबसे पहले तो मैं सफिशिएंट एविडेंस ले लूँगा कि भाई क्लाइंट तूने क्या करा मुझे दिखा दे, तो कि तूने अप्लाई करा नहीं करा। फिर दूसरा क्या रहेगा कि भाई मैं ढूंढूं ऐसे जो क्लाइंट की नज़र से बच गया, फिर उसके अगेंस्ट मुझे देना पड़ेगा अप्रोप्रिएटली जो है रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये नॉन कंप्लायंस है भी या नहीं है, वट एवर इट इज़, ओके। अच्छा देखो सीधी सी बात बताता हूँ मैं, लॉ एंड रेगुलेशन कह रहे हैं, देखो बहुत बेसिक सा फंडा है इसका, ओके। लीगल कंसिडरेशंस है, क्या होगा मैक्स टू मैक्स, क्या होगा एक इंटरनल पॉलिसी प्रोसीजर्स, ठीक है, दूसरा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा ऑडिट प्रोसीजर्स। ये पॉलिसी प्रोसीजर्स क्या है कि कंपनी के पॉलिसी प्रोसीजर्स कैसे हैं, ठीक है। फिर ये जो ऑडिटर आ रहा है उसको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको क्या चेक करना है, कैसे करना है। देन ऑडिट प्रोसीजर्स मीन्स कैसे करेगा, ओके, क्या क्या स्टेप्स लगाएगा ताकि वो ऑडिट कर सके। आओ, सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स an entity may implement to assist in prevention and detection of non-compliance with laws and regulations, okay। मतलब बेसिकली एंटिटी इंटरनली क्या लगाती है, ऑडिटर नहीं आया अभी तक, एंटिटी इंटरनली क्या लगाती है, लीगल रिक्वायरमेंट मॉनिटर करती रहती है ऑन रेगुलर बेसिस बेसिकली, ताकि ये चेक करने के लिए कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो लगा रखे हैं वो डिज़ाइन उस तरह, वो जो ऑपरेटिंग जो हैं जो डिज़ाइन कर रखे हैं वो मेरी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं, पहला। दूसरा, इंस्टीट्यूटिंग एंड ऑपरेटिंग अप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, कि हाँ भाई इंटरनल कंट्रोल अप्रोप्रिएटली काम कर रहा है नहीं कर रहा। फिर डेवलपिंग, पब्लिसाइजिंग एंड फॉलोइंग अ कोड ऑफ कंडक्ट, एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉपर बनाना है, डेवलप भी करना है, पब्लिसाइज भी करना है और उसको फॉलो भी करना है। देन कम्स योर कि इंश्योर करना है, अब देखो सिर्फ मैं काम नहीं कर रहा, तुम्हारा भाई काम बड़ा करेगा, वहाँ पे आएंगे एम्प्लॉयज़ भी, तो मुझे उनका भी इंश्योर करना है कि वो भी जो है कोड ऑफ कंडक्ट को समझे और प्रॉपरली ट्रेंड हो। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अब कोड ऑफ कंडक्ट तो उसका कंप्लायंस तो मॉनिटर कर ले, ओके। और फिर लीगल एडवाइजर्स को मैं एंगेज करूँगा टू असिस्ट इन मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स और रजिस्टर सिग्निफिकेंट लॉज, मेंटेन करूँगा एक रजिस्टर regulation with which entity has to comply within its particular industry and the record of complaints। देखो सर, सबसे पहले क्या होगा, पॉलिसी कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहली चीज़ होगी कि भाई मुझे पहले तो सबसे पहले आ जाएगा कि लीगल रिक्वायरमेंट मॉनिटर करना है कि भाई ये चेक करेंगे जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो रिक्वायरमेंट मीट कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, पहले अगर प्रोसीजर्स लग गए तो इंटरनल प्रोसीजर्स, तो इंटरनल कंट्रोल, ओके, प्रोसीजर्स इंटरनल कंट्रोल। फिर कोड ऑफ कंडक्ट मेरे को डेवलप भी करना पड़ेगा, राइट, पब्लिसाइज भी करना पड़ेगा और फॉलो भी करना पड़ेगा। अब मैं अकेला काम करना, मुझे एम्प्लॉयज़ भी करना, मुझे एम्प्लॉयज़ का भी देखना पड़ेगा वो ट्रेंड हो, उनको पता हो
कि हाँ अंडरस्टैंडिंग हो कोड ऑफ कंडक्ट की। देन अब अगर एम्प्लॉय से करवा रहा हूँ तो मुझे चेक भी करते रहना पड़ेगा, कर रहे नहीं कर रहे, तो मॉनिटरिंग भी उसका एक पार्ट बन जाएगा। तो इसी के साथ हमारे 5 पॉइंट तो होते हैं याद। सबसे पहले जो है लीगल रिक्वायरमेंट मॉनिटर करने के लिए ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, डिज़ाइन कर दिए, पहला हो गया। दूसरा, अब मैं करूँगा कि भाई जो मेरे कहते हैं इंटरनल कंट्रोल, राइट, वो एप्रोप्रिएट सिस्टम इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है। ओके, फिर तीसरा कोड ऑफ कंडक्ट, डेवलपिंग पब्लिशिंग फॉलोइंग, फिर एम्प्लॉय ट्रेंड है या नहीं है, लास्ट बट नॉट लीस्ट मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। फिर मुझे रजिस्टर मेंटेन करना है सेफ्टी लॉ और रेगुलेशंस का, जो कि बेसिकली एंटिटी को कंप्लाई करना पड़ता है, एक सेगमेंट मतलब एक रजिस्टर मेंटेन कर ले ताकि कुछ छूटे ना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट लीगल एडवाइजर को एंगेज कर लेना अगर कोई जो है लीगल रिक्वायरमेंट का लफड़ा फंसता है तो। ओके, तो ये तो आई थिंक इजी पीसी, कुछ नहीं है, 3 वर्ड याद रख लो बस। सबसे पहला हो गया ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, इंटरनल कंट्रोल और कोड ऑफ कंडक्ट। आगे बढ़ते हैं। देन कम योर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन जनरली रिकॉग्नाइज्ड टू डायरेक्ट इफेक्ट ऑन डिटर्मिनेशन मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, और दूसरी तो क्या होगा बताता हूँ। दूसरा होगा तुम्हारा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिलेटेड टू कंप्लायंस है with laws and regulations recognized to have direct effect on determination of material amount disclosure information, but their compliance is fundamental to operating aspect of business। मतलब बता दूंगा, एक तो वो हो गया जो फाइनेंशियल, हाँ थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, टाइप वर्ड है यहाँ पे, नो आएगा, नो to material amount in financial statement that to have a direct effect on determination of material amounts। तो यहाँ पे जाएगा बेसिकली नो डायरेक्ट इफेक्ट। ओके, बट तो देखो सुनो बताता हूँ, बहुत बेसिक है। सबसे पहला होगा कि भाई जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है मेरे फंडामेंटल्स पे, मेरे फाइनेंशियल्स पे, राइट, उसका उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, मेरी उसके रिगार्डिंग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका फाइनेंशियल तो इफेक्ट नहीं है लेकिन उसका कंप्लायंस जो है वो फंडामेंटल, जो बेसिकली ऑपरेटिंग बिजनेस ऑपरेटिंग के बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ओके, देन एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। अब देखो अभी क्या होगा, अपने ऐसे 315 पढ़ेंगे, राइट, तो उसमें बताऊंगा। तो आपने क्या कि अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी और इन्वायरमेंट की, तो उसमें चेक भी करना पड़ेगा, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी भाई लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है और एंटिटी कैसे कंप्लाई कर रही है, मैं चेक करने आया हूँ ना भाई। नो, अब ऑडिटर करेगा क्या? ऑडिटर ये वाले ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो करेगा ताकि उसको आइडेंटिफाई सके वो इंस्टांसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद अदर लॉज एंड रेगुलेशंस दैट मे हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 1, इंक्वायरिंग। नंबर 2, इंस्पेक्टिंग कॉरस्पॉन्डेंस इफ एनी विद रेलेवेंट इन लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटी। बेसिकली बातचीत करनी है, इंक्वायरी भी करेगा और कॉरस्पॉन्डेंस से इंस्पेक्ट भी करेगा। देन अब अगर उसको कोई ना कोई नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई सस्पेक्ट हो गई तो भाई उसका पहले तो अंडरस्टैंड करेगा वो नेचर ऑफ एक्ट और सर्कमस्टांसेस जिसमें वो अकर हुआ है, और फर्दर कि इंफॉर्मेशन टू इवेल्युएट पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझे? ओके, देन कम्स लास्ट बट नॉट लीस्ट कि मुझे भाई आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस की रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। किसको करना है? दोस्ता भी गवर्नेंस को करना है, अपनी रिपोर्ट में करेगा, और रेगुलेटरी और इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को करेगा इफ़ पॉसिबल और इफ़ रिक्वायर्ड। ओके गाइस, तो इसके साथ मेरा ऐसे 250 भी होता है ख़त्म। इसमें तुम बहुत सिंपल सी चीज़ याद रखना, क्या कि अगर जो बेसिकली पॉलिसी प्रोसीजर लगाती गया है उसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहला तुम्हारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रोसीजर, दूसरा आएगा तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल, तीसरा आएगा कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड तो खुद तो लगा रहा है, एम्प्लॉयज़ भी आएंगे तो एम्प्लॉयज़ भी लगा रहे। अब एम्प्लॉयज़ तक हुए तो मॉनिटरिंग भी कर ली यो हो। ओके, और फिर भाई जब ये सब तो कर रहा है तो एक रजिस्टर बना ले कि ये एक्ट चाल रहे होने हैं, और कोई मैटर फंसता है तो लीगल एडवाइज़र को एंगेज कर ले। ओके गाइस, सो यहाँ पे मेरा एस 250 इज डन।
थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।